अस्सलामुअलैकुम। आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर चैनल में। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। आज हम एमएस वर्ड में मार्क एंट्री पढ़ेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं एमएस वर्ड। रेफरेंसेस में आज हम पढ़ेंगे मार्क एंट्री। ये भी एक तरीके से इंडेक्स ही होता है। हम यहाँ पर कुछ पैराग्राफ ले लेते हैं। पहले ये हमने कुछ पैराग्राफ ले लिए यहाँ पर, ठीक है, कुछ टेक्स्ट ले लिया। अब हमें मार्क करना है। तो देखें, जैसे ये डॉक्यूमेंट है, मैंने इसको सिलेक्ट किया। इसके बाद रेफरेंसेस टैब में ये मार्क एंट्री का ऑप्शन आ रहा है। मार्क एंट्री पे क्लिक करेंगे तो ये देखें मार्क एंट्री में मेन एंट्री में आ गया डॉक्यूमेंट। इसकी कोई सब एंट्री आप देना चाह रहे हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ आप बताना चाह रहे हैं, तो आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद करंट पेज पे देना है, पेज रेंज। यहाँ से आप बुक मार्क अगर लगाया हुआ होगा तो बुक मार्क यहाँ पे आ रहे होंगे। रेफरेंसेस के साथ अगर देना है तो यहाँ रेफरेंस दे दें। अभी हम दे रहे हैं करंट पेज पर। पेज नंबर फॉर्मेट आपको बोल्ड चाहिए, इटैलिक चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो यहाँ से आप चेक को हटा देंगे, और अगर आपको चाहिए तो दोनों जगह पर चेक लगा रहेगा। इसको हम कर देते हैं मार्क, ठीक है। इसके बाद फिर हम लेते हैं थीम। तो यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑटो आ जाएगा, बार बार ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है मार्क इंडेक्स एंट्री को। इसके बाद इसकी सब एंट्री अगर आपने देनी है, फॉर एग्जांपल थीम के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे देख देते हैं डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ थीम्स इन एमएस वर्ड। तो कुछ भी आप दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ से सिलेक्ट कर लें, क्रॉस रेफरेंस के साथ देना है, करंट पेज के साथ देना है, या पेज नंबर के साथ। इसको भी आपने मार्क कर दिया। इसके बाद रीडिंग, यहाँ पर आए तो ये आ गया, इसको भी हमने मार्क कर दिया। इसके बाद हमने दिया यहाँ पे, इसको सिलेक्ट किया, मार्क। यूर डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया, मार्क, और अब मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। तो देखिए, जैसे हम मार्क एंट्री इस पर देते हैं तो उसके जिसको भी हमने मार्क किया हुआ होता है वहाँ पे देखें XE लिखा हुआ आ जाता है और ब्रैकेट आ जाता है साथ में, ठीक है। अब जहाँ पे हमने सब टाइटल दिया हुआ होगा तो देखें ये आपका मेन आ गया थीम, और कॉलम के साथ ये आगे जो हमने उसकी डिटेल बताई है, डिफरेंट स्टाइल ऑफ थीम्स इन एमएस वर्ड, ठीक है। तो ये आपने जहाँ जहाँ XE लिखा हुआ आ रहा है, मतलब आपने इस वर्ड को या इस लाइन को या उस पैराग्राफ को मार्क एंट्री में इंडेक्स के तौर पर ले लिया है, ठीक है। ये मार्क एंट्री को आप इस तरीके से भी वैसे तो एक तरीके से इंडेक्स ही है ये, लेकिन आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं कि बाज़ बुक्स के लास्ट में आपके पास कुछ अलग से वर्ड्स लिखे हुए होते हैं या कीवर्ड्स लिखे हुए होते हैं किसी भी अल्फाज को, और उसके नीचे उसके कीवर्ड्स लिखे हुए होते हैं, तो ये उस पर्पज़ के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पर इसको हम कर देते हैं शो हाइट को ऑफ। अब मुझे इंडेक्स बनाना है इसका, तो आप चाहें तो शुरू में बना लें, आप चाहें तो लास्ट में बना लें, लेकिन ज़्यादातर ये लास्ट में ही बनाया जाता है। आपकी मर्ज़ी है, स्टार्टिंग में ले लें या एंडिंग में ले लें, ये आपके ऊपर है। तो रेफरेंसेस पे गए हम, और यहाँ से हमने कहते हैं इंसर्ट इंडेक्स, मार्क एंट्री में ही इंसर्ट इंडेक्स। अब देखें यहाँ पर आपको क्या स्टाइल चाहिए, राइट अलाइन पेज नंबर, आपको जो स्टाइल चाहिए, जिस स्टाइल में चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। कितने कॉलम में चाहिए, एक कॉलम में चाहिए, यहाँ से एक कॉलम कर दीजिए आप। दो में चाहिए, यहाँ से दो में कर दें। ये आपके ऊपर है, आपको किस स्टाइल में चाहिए। कहाँ से गए हम, मार्क एंट्री के अंदर इंसर्ट इंडेक्स, और यहाँ से हमने इसको इस तरीके से ले लिया, ठीक है, और इसको कर दिया ओके। तो ये देखें, ये हमारे पास
विद पेज नंबर, हमारी मार्क एंट्री आ गई। अब ये थीम का हमने, ये हमारी मेन हेडिंग थी और यानी कि मेन हमारा मार्क एंट्री थी और इसके अपना सब टाइटल दिया था। तो ये देखें थीम ऊपर आ रहा है और ये नीचे इसकी हमने डिटेल बता दी। तो इस तरीके से आप इसको कीवर्ड पर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसको भी दे देता हूँ मार्क एंट्री में, और इसकी भी सब एंट्री XYZ कुछ भी लिख दें आप यहाँ पर, और इसको हम कर देते हैं मार्क। ठीक है, तो अब ये देखें यहाँ पर अभी वो नहीं आया, तो हम यहाँ से करेंगे इसको अपडेट इंडेक्स। तो देखें यहाँ पर मार्क का हमारे पास आ गया होगा, ये आ गया। ठीक है, तो इस तरीके XYZ हमने दिया इसको सब टाइटल में, तो आप इस तरीके से यहाँ पर ले सकते हैं। तो उम्मीद है आप तमाम दोस्तों को मार्क एंट्री, इंसर्ट इंडेक्स और अपडेट इंडेक्स समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरी इस वीडियोस को दोबारा प्ले करके देखें। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स में आप मेरे से सवाल जवाब कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं आपकी रहनुमाई फरमाऊँगा, आपको बताऊँगा जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी। और एक बात और कहता चलूँ कि अगर आप खुद से कुछ पूछना चाहते हैं मेरे से तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स करें, मैं उसके ऊपर भी आपको लेक्चर दूंगा, वीडियोस इसके ऊपर अपलोड करूंगा। जो भी आपका क्वेश्चन होगा, जो भी आप सीखना चाहते हैं, तो मार्क एंट्री समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो एक दफ़ा वीडियो को दोबारा प्ले करके देखें। नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।